हम आपको आज बताएंगे बाजार में आज का पूरा कारोबार, साथ ही कल क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही आज कौन से खास मेहमान हैं आज हमारे साथ आधे घंटे शो में जो रहेंगे, साथ परिचय करा दें। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दे। देवांशी आश्रय से हम जानेंगे आज बाजार का हाल और कोल इंडिया के नतीजे, श्री सीमेंट के नतीजे और ग्रासिम का अनुमान बताएंगे हमें मानसी दवे। और आयशर मोटर्स के कैसे रहेंगे नतीजे, इसको लेकर अनुमान हमें बताएंगे कुशल गुप्ता। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। बाजार रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी हरियाली जारी रही, लगातार तीसरे दिन बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक चढ़कर 12,750 के बेहद करीब पहुंच चुका है। सेंसेक्स में 316 अंकों की तेजी रही। आज बाजार को मजबूती देने में हिंडाल्को, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी का बड़ा हाथ रहा है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में अच्छी खासी गिरावट दिखी। रिलायंस 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 6,207 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,464 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन हमने देखा बाजार शिखर पर बंद हुआ है। बाजार को ये मजबूती मिल कहां से रही है? लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में आज इतिहास बना। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज फिर से नए रिकॉर्ड बनाए और अब सेंसेक्स पर 43,708 ये लाइफ टाइम हाई के तौर पर एक नया इतिहास बना चुका है। निफ्टी पर 12,769 ये है वो लेवल जो अब लाइफ टाइम के तौर पर दर्ज हो चुका है। क्लोजिंग बेसिस पर भी बाजारों ने अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर आज क्लोजिंग दी है। तो न सिर्फ इंट्राडे में बल्कि बंद होने के लिहाज से भी लाइफ टाइम हाई बने। बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छी मजबूती दिखाई, 239 पॉइंट की तेजी के साथ ये भी 28,845 पर बंद होने में कामयाब रहा। तेजी की बड़ी वजह यह थी ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर होकर तेजी दिखा रहे थे। एशियाई बाजारों में भी रुझान अच्छा था खरीदारी की तरफ। इसके साथ ही एफआईआईज की दमदार खरीदारी अब भी बरकरार है। वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा भी मिला है। नतीजे दमदार आते हुए दिख रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है और तकनीकी तौर पर तो बाजार बेहद मजबूत है ही। और यही सारे फैक्टर्स है जिन्होंने बाजार में जोश भरा। सुबह सुबह बाजार काफी मजबूती के साथ खुला और मजबूती बढ़ाई। बैंक निफ्टी एक बार 29,000 के पार भी निकला। उसके बाद एक तेज बिकवाली दिन के दौरान आती हुई दिखी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन उस बिकवाली में जो दमदार खरीदारी फिर से होती हुई दिखी है और फिर से दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर बाजार बंद होने में कामयाब हुए। और वो भी तब जबकि रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक में काफी तेज बिकवाली हुई। उसके बावजूद इंडेक्स अगर मजबूती के साथ बनाए और पूरी की पूरी रिकवरी जो हुई है वो स्क्रीन पर दिन के दौरान होती दिखी है, ये बाजार की ताकत और मजबूती का अंदाजा देता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब भी कमाल करती हुई दिख रही है। 28,000 और 29,000 की एक जो रेंज थी, उस रेंज को दोनों तरफ बाजार ने टेस्ट किया आज के सेशन में लगभग। और साथ ही निफ्टी ने भी बेहद मजबूती के साथ कारोबार किया। तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, एफआईआईज की खरीदारी और दमदार नतीजे, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो बाजार में जोश भर रहे हैं और खरीदारी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन आज के दिन रहा। जी अनिल जी, अब कल अगर सत्र की बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स होंगे, किन ट्रिगर्स को एक्सपेक्ट कर सकता है बाजार, इस पर हम आपसे बातचीत करें। उससे पहले आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मजबूती या फिर कमजोरी नजर आई है, एक्शन जरा समझते हैं हमारी सहयोगी से। देवांशी का हम रुख कर रहे हैं। देवांशी, आज हमने देखा जरूर बाजार में अच्छी तेजी थी, लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट नजर आई आज? बाजार में आज पूरे दिन काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि आज बाजार में जमकर खरीदारी होती हुई दिखी और हरे निशान में ही बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। आज ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़े से जो सेक्टर्स हैं
जहां पे खरीदारी होती हुई दिखी वो फार्मा और आईटी होते हुए दिखे। कल हमने यहाँ पे देखा था थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई दिखी, लेकिन आज फिर हमने देखा ये सारे सेक्टर्स में फिर एक बार खरीदारी होती हुई दिखी। एफएमसीजी में भी आज अच्छी गेन्स होते हुए दिखे हैं, साथ ही ऑटो स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स ये सारे गेन करते हुए दिखे। सबसे पहले आप देखिए आज फार्मा स्टॉक्स की अगर बात करें तो अरबिंदो फार्मा में अच्छी खरीदारी थी, लुपिन में अच्छी खरीदारी थी, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, टोरेंट फार्मा ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे भारी वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी होती हुई दिखी। आईटी स्टॉक्स आज फिर एक बार मार्केट्स में हमने देखा यहाँ पे खरीदारी दिखी। कोफोर्ज, इन्फोसिस, एक्सेलटेक, टेक महिंद्रा में आज गेन्स होते हुए दिखे। मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा गेन करते हुए दिखे। हिंडाल्को पर आप नजर कीजिए, टाटा स्टील, सेल, हिंदुस्तान जिंक के सारे स्टॉक्स से जहां पे आज 3% से लेकर 7% तक की तेजी होती हुई दिखी। इसके अलावा आज बैंकिंग स्टॉक्स से जहां पे थोड़ी सी नरमी थी, मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। निजी बैंक्स में इंडसइंड बैंक में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। सरकारी बैंक्स की बात करें तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक इन दोनों में लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। वायदा बाजार की बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो मेटल स्टॉक्स तो थे ही, जहां पे हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज गेन्स बनते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा आप देखिए आईजीएल, अंबुजा सीमेंट, टाटा मोटर्स, कोफोर्ज ये स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी। मंदी की पोजीशन जो वायदा बाजार में बनी है वो भारत फोर्ज पे बनती हुई दिखी। बाटा, एनएमडीसी, एमएनएम फाइनेंशियल ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश शॉट्स बनते हुए दिखे। साथ ही अगर जी बिजनेस पर आपको पूरे दिन जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे उसमें सुपरहिट कमाई होती हुई दिखी। सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया था, हीरो मोटोकॉर्प आपको वागले जी ने रिकमेंड किया था, आईजीएल पर आपको शुभम जी का कॉल मिलता हुआ दिखा। साथ ही टाटा स्टील, डेल्टा कॉर्प, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लगातार अनिल जी की तरफ से आपको जो निफ्टी और निफ्टी बैंक पर राय मिलती हुई दिखी। इन सब में आज पैसे बनते हुए दिखे और जमकर कमाई होती हुई दिखी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो आज फिर एक बार गेन्स होते हुए दिखे। हरे निशान में बाजार बंद होते हुए दिखे, लेकिन आज निचले लेवल से निफ्टी बैंक, निफ्टी में आखिरी 1 से 2 घंटे में अच्छी तेजी होती हुई दिखी। वॉलेटाइल रहे बाजार, लेकिन ओवरऑल अगर आप सेक्टर्स देखें तो आज फार्मा, आईटी में ज्यादा तेजी होती हुई दिखी। शुक्रिया देवांशी आपका फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की जानकारी देने के लिए। अब आज के मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, दिवाली से पहले बाजार में खासी रौनक है, अब हफ्ता थोड़ा और बाकी है, क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या ये तेजी का मोमेंटम बाजार में बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल बरकरार रहेगा। ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव है और इसमें देखिए 2 खास बात है। एक तो सारे जो दिग्गज देश हैं वहां पे फिस्कल स्टिमुलस की बात की जा रही है और वो फिस्कल स्टिमुलस जल्द से जल्द आने का संभावना है। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि वैक्सीन, कोविड का जो वैक्सीन का चर्चा हो रहा था, वहां पे एक सर्टेनिटी दिख रहा है कि वो शायद वैक्सीन जल्द से जल्द वो भी आ जाएगा। तो मार्केट का सबसे बड़ा जो एक पैंडेमिक को लेके जो शंका था और लिक्विडिटी कम हो जाने की जो शंका थी, दोनों शंका दूर हो गया और यही जो एक रिस्क ऑन मूड निवेशक के मन में ला रहा है और उसी का फायदा इंडियन मार्केट को भी मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे भी कि डोमेस्टिक कंपनीज के परफॉर्मेंस भी जो एक्सपेक्टेशन थे, ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस उससे बेहतर रहा है। तो एक बहुत अच्छा माहौल बना है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए और इसी माहौल में हम लोगों को लगता है कि फेस्टिव स्पिरिट को नजर में रखते हुए दिवाली तक ये मोमेंटम जरूर जारी रहेगा। थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर बीच बीच में आ सकता है, पर जैसे हमने आज देखा है जो जैसे जैसे बिकवाली आ रहा है, खरीदारी भी आ रही है, एफआईआईज ने जम के खरीदारी की है, तो हमको तो लगता है कि दिवाली तक मार्केट अच्छा मूड में ही रहेगा, पॉजिटिव बायस रहेगा। चलिए सुनकर सर अच्छा लगा कि दिवाली तक कम से कम बाजार का मूड अच्छा रहेगा, रौनक बरकरार रहेगी। ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स दोनों बाजार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सर आपसे बातचीत जारी रहेगी, जरा रुक करते हैं कुछ नतीजों की ओर। आज श्री सीमेंट ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है या फिर घाटा हुआ, ये बताने के लिए सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे का। मानसी, श्री सीमेंट के नतीजे कैसे रहे? जी बिल्कुल, अनुमान हमारा यही था कि श्री सीमेंट के नतीजे अच्छे आएंगे और ठीक वैसा ही हुआ है। इनफैक्ट अनुमान से भी बेहतर नतीजे श्री सीमेंट के आते हुए दिखे हैं। अगर इनके मुनाफे की बात करें, 77% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। 309 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 547 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जबकि हमारा अनुमान 391 करोड़ का था। बिक्री 7.8% पर बढ़ी है, 2801 करोड़ से 3022 करोड़ पर यह जाती दिखी है। हम 2939 करोड़ का अनुमान लगाकर चल रहे थे। मार्जिन के फ्रंट पर 32%
प्रतिशत 32.6% मार्जिन आते हुए दिखे, जबकि हमारा अनुमान 27% का था। दरअसल इनके उत्तर भारत में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते काफी हद तक नतीजों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, मजबूती हाथ लगी है। ऑपरेटिंग खर्च में कमी देखने को मिली, जिसका सीधा असर मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिला। साथ ही इनकी अन्य आय जो है उसमें भी 78% की बढ़त रही और इसी के वजह से मुनाफे में इतना बड़ा जंप देखने को मिला है। 77% का अपटेक यहां पर देखने को मिला है। सीमेंट की मांग और सीमेंट की कीमतें हम जानते हैं लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इसका भी एक सीधा सपोर्ट है जो कि नतीजों को देखने को मिला है। मार्जिन के फ्रंट पर देखें, मुनाफे के फ्रंट पर देखें, कामकाजी मुनाफा देखें या फिर आय देखें, श्री सीमेंट के नतीजे काफी बेहतर साबित हो रहे हैं। जी, तो श्री सीमेंट के नतीजे अच्छे पेश हुए। सुदीप सर, अगर श्री सीमेंट की बात करें, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की भी बात करें, आपका क्या व्यू रहेगा और श्री सीमेंट में आप क्या राय देंगे दर्शक, ये हमारे तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको करने की? जी देखिए, सीमेंट सेक्टर में हम पिछले 6-8 महीने से पॉजिटिव रहे हैं और अभी भी हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है सीमेंट क्षेत्र में। जो देश में देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात हो रही है, इकोनॉमी में रिवाइवल की बात हो रही है, ये सारा फायदा सीमेंट सेक्टर को जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सीमेंट में डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सप्लाई का जो एक जो स्थिति बन रही है, पर्टिकुलरली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सप्लाई में बहुत ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है। इसीलिए यहाँ इस रेंज के जो सीमेंट प्रोड्यूसर है, जिनके फैसिलिटीज नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया में है, उनको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्राइसिंग पावर का भी उपलब्ध होने की संभावना रहेगी और इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस में और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्र के दिग्गज कंपनीज तो है ही, श्री सीमेंट तो बिल्कुल दिग्गज कंपनी है। इनका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कुछ दिनों से आ रहा है। एफिशिएंसी की तरफ से बात करें, परफॉर्मेंस किसी भी पैरामीटर की बात करें, श्री सीमेंट परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। सिर्फ इसमें मैं निवेशक को यही सलाह दूंगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर पीयर कंपैरिजन वगैरह करें तो शायद श्री सीमेंट में अगर आपका मीडियम या शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आप इसमें अभी एंटर मत करिए, कुछ करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके एंटर कर सकते हैं। पर सीमेंट क्षेत्र में जरूर ध्यान रखिए, जरूर एंटर करिए। ऐसे मिड कैप सीमेंट कंपनीज हैं जहां पे एंट्री ली जा सकती है। जिस क्षेत्र की मैंने जिक्र किया नॉर्थ सेंट्रल, यहाँ पे जिनकी फैसिलिटीज है, मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट का जिक्र करना चाहूंगा, हाइडेलबर्ग सीमेंट, बिरला कॉप का जिक्र करना चाहूंगा। सारे कंपनीज ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। यहाँ पे जरूर निवेशक अभी करंट भाव पे निवेश कर सकते। शो में चलिए अब जानते हैं कल की स्ट्रैटेजी। अनिल जी आपके पास आ रहे हैं फिर से। अब कल तो वीकली वायदा की एक्सपायरी है, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, जाहिर सी बात है शुरुआत करने के लिए संकेत तो हमें ग्लोबल मार्केट से ही लेने होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी लगाकर लगभग 100 पॉइंट के आसपास ऊपर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो देखना होगा अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है, फिर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे अपने संकेत काफी मजबूती गए हैं। कल तो वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग और कुछ फ्रेश खरीदारी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। निचले तौर पर 12,475, 12,550 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा कल के लिए और ये लेवल्स आसानी से टूटने वाले हैं नहीं। ऊपरी तौर पर 12,800 पार होने के बाद 12,875, 12,900 तक की यात्रा निफ्टी कर सकता है, वहां पर जाने की तैयारी हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए अब मजबूत सपोर्ट 28,050, 28,200 की रेंज में, वो भी तब जब 28,500 के नीचे अगर गया तो, नहीं तो 28,500 ही अपने आप में एक बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 29,050, 29,175 एक छोटी सी रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुक सकता है। इसके पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी में 29,500, 29,550 तक के टारगेट्स आने की संभावना पूरी बनती है। तो कल भी भरपूर एक्शन का दिन रहेगा। दोनों तरफ बाजार में आज भी ट्रेडिंग के मौके बने, कल भी बनेंगे। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, स्किल ट्रेडर्स हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको सिंपल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अहम सपोर्ट लेवल के आसपास जैसे ही बाजार आते हैं वहां पर फिर से खरीदारी करें, ये रणनीति ठीक रहेगी। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, मोमेंटम स्ट्रांग है, सही लेवल पर एंट्री करने का इंतजार करें और बाजार दिन के दौरान ही आपको भरपूर एक्शन फिर से तेजी की तरफ दिखाता है। तो कल का सेशन एक और बड़े एक्शन वाला रहने वाला है, नतीजों के लिहाज से भी और इंडेक्स के लिहाज से और स्टॉक्स के लिहाज से भी। तो बने रहिएगा, कल फिर से हम आपके लिए पूरा एक्शन लेकर आएंगे। लेकिन बाजारों में उम्मीद करें कल रिकॉर्ड बनने का चौका लगे। लगातार 3 दिन हाई बनाने के बाद कल फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने की संभावनाएं पूरी है।
बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा मार्केट ओपन होने का और आपके साथ शो में जानेंगे जरूर कि आखिरकार वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन क्या एक्शन रहा मार्केट में। फिलहाल चलिए अब रुक करते हैं शर्मा जी के ऑप्शन का। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं आप आज? जी नमस्ते जी, आपको और आपके दर्शकों को दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ। एक तो टाटा मोटर जो मैं कई बार बता चुका हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, तो उसमें नवंबर के 150 की कॉल ली जा सकती है 7.80 पे। उसका स्टॉप लॉस रखे 5 रुपए और रहेगा आपका 12। ये एक अच्छे खासे तेजी के अंदर है और ये लगातार आगे चल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल में से, और ये नॉन फेरस मेटल है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम बनाती है कंपनी और रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो अब कोई अड़चन आगे है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप 220 की कॉल 3 रुपए 70 पैसे पे ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 9 रुपए, स्टॉप लॉस रखेंगे 2 रुपए का। तो थोड़े बड़े टारगेट के साथ मैं दे रहा हूँ, बिकॉज ये वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी लंबी पोजीशन भी कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है, पर दिवाली तक अगर टारगेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नमस्ते और जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में आज शामिल होने के लिए। चलिए सुदीप सर आपके पास आ रहे हैं सीधा। आज आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 कॉल्स बताने वाले हैं निवेशकों को, तो वो कौन से होंगे? जी, एक शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा विच हैज बीन बीटन डाउन बाय द मार्केट। सबने इसको बेचा है, सबने इसकी बुराई की है। आईटीसी लिमिटेड आज थोड़ा मार्केट में बड़ा है, पॉजिटिव मोमेंटम बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है, पर हम इस पे भरोसा रखने के लिए निवेशक को कहेंगे और करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह देंगे। करीब 225 से 250 रुपए का टारगेट हमारा 1 साल के लिए है। देखिए, इस कंपनी की खासियत यह है कि टोबैको में लीडर है और इस सेगमेंट का जो कैश फ्लो है वो जबरदस्त है। हाँ, टोबैको में प्रॉब्लम है, आने वाले दिनों में 20-50 सालों में कुछ दिक्कतें आएंगी, पर अभी तो अगर आप 5, 10, 15 साल का टाइम होराइजन ले तो जबरदस्त कैश फ्लो रहेगा। और ये कैश फ्लो इसका एफएमसीजी बिजनेस को सपोर्ट करता है, जिसके चलते इनका एफएमसीजी बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है और एफएमसीजी बिजनेस में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को भी मिला है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन इसका एफएमसीजी बिजनेस भी करेगा। ओवरऑल इनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं और जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, इसके लिहाज से इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न देने की सोच रहे हैं। 85% पे आउट रेशियो अनाउंस कर दिया गया है और भी कुछ स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है और जहां पे बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का संभावना रहेगा, तो यहाँ पे हम जरूर निवेशक को खरीदारी की सलाह देंगे। दूसरा शेयर जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा वो है, अगेन वो थोड़ा निगलेक्टेड है, रियल एस्टेट सेक्टर के डीएलएफ। यहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। इनके पास दिल्ली और गुड़गांव, दिल्ली में चाणक्यपुरी जैसे जगह में और गुड़गांव में बहुत अच्छे लैंड बैंक्स हैं जहां पे इनके लिए कंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी या मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी लैंड के जरिए मिलेगा। रियल एस्टेट में कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों में ट्रैक्शन वापस आ गया है। कमर्शियल में तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, रेसिडेंशियल में भी पिछले महीने से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनके जो रिटेल एसेट्स है वहां पे भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डेट लेवल्स और बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि करंट लेवल से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर निवेशक यहाँ पे खरीदारी करे, 1 साल का नजरिया रख के 225 का टारगेट लेके चल सकते जी। डीएलएफ और आईटीसी में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की। चलिए अब जानते हैं वायदा बाजार की किस स्ट्रैटेजी से आपको कमाई के मौके मिलेंगे। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका का। नितिन जी बहुत स्वागत है, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? कल देखिए वीकली एक्सपायरी है और मार्केट अगर थोड़ी भी नीचे खुलती है तो 12,800 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। वो आपको 20-22 रुपए की रेंज में मिले तो काफी बेहतर होगा। तो 12,800 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 50 रुपए का टारगेट होगा।
और दूसरा स्टॉक पे फोकस करना तो HDFC लिमिटेड में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है और ये लग रहा है कि काफी शॉर्ट टर्म में 2365 का टारगेट आपको मिल सकता है। 2300 का स्टॉप लॉस रखना। जी शुक्रिया आपका नितिन जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए। सुदीप सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आज शामिल हुए और हमारे सारे रिसर्च एनालिस्ट हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। फिलहाल दीजिए इजाजत।